अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जबरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसी गैलेक्सी ढूंढ निकाली है जिसकी वजाहत कर पाना कॉस्मोलॉजी की जदीद थ्योरीज के बस में भी नहीं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो इसी गैलेक्सी की है। आप इस गैलेक्सी को एक छोटे से सुर्ख नुक्ते की शक्ल में अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गैलेक्सी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है। इस गैलेक्सी में से कुछ ऐसी रोशनी निकल रही है जिसकी वजाहत कर पाना कॉस्मोलॉजी के मौजूदा मॉडल्स के भी बस में नहीं। आज के वीडियो में हम इस गैलेक्सी के बारे में तफसील में बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, ये जानना इंतहाई जरूरी है कि असल में ये गैलेक्सी क्या है और ये खला में किस मुकाम पर मौजूद है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खला में एक सर्वे कर रहा है जिसे जेट्स का नाम दिया गया है। इस सर्वे का मकसद खला में मौजूद मुख्तलिफ जगहों का मुतालिया करके कहकशाओं को ढूंढ निकालना है। जेम्स वेब इस सर्वे के जरिए अब तक बहुत बड़ी बड़ी अजीबो गरीब तरह से पेश आने वाली गैलेक्सीज को दरियाफ्त कर चुकी है और अब इसी सर्वे के तहत इस गैलेक्सी को भी दरियाफ्त किया गया। इस गैलेक्सी का पूरा नाम जेट्स GSZ131 है। इस गैलेक्सी को 26 मार्च 2025 को दरियाफ्त किया गया। ये गैलेक्सी हमसे 33 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस दरियाफ्त के बारे में मजीद जानने से पहले हमें बिग बैंग के बाद के एक मखसूस पीरियड द डार्क एज और रीआयोनाइजेशन को अच्छे से समझना होगा। बिग बैंग के 3,79,000 साल बाद कायनात का दर्जा हरारत काफी ज्यादा कम हो चुका था। ये वो वक्त था जब कायनात में मौजूद बहुत सारा प्लाज्मा ठंडा होकर एटम्स में बदल रहा था। ये एटम्स असल में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम गैस के थे। यही वो वक्त था जब कायनात में पहली रोशनियों ने जन्म लिया जिन्हें आज भी हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके 200 मिलियन साल बाद तक भी कायनात काफी हद तक स्याह होने के साथ साथ हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम से भरी हुई थी। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि यह हाइड्रोजन आयंस के बजाय एटम्स की शक्ल में मौजूद थी और बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रोशनी को जज्ब करने की सलाहियत रखती थी। इसके बाद न सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट, गैमा रेज और एक्स रेज हाइड्रोजन गैस के एटम से टकराई बल्कि इन्हें आयंस में तब्दील किया और इन आयंस में जज्ब हो गईं। कायनात के शुरू में मौजूद सबसे पहली और पावरफुल रोशनियों में से चंद एक जिन्होंने अल्ट्रा वायलेट लाइट और एक्स रेज को जन्म दिया हमारे लिए इनविजिबल हैं। ये रोशनियां डार्क एज और रीआयोनाइजेशन के दौरान कायनात की कुछ पुरस्रार कुव्वतों की जानिब से जज्ब कर ली गईं जिनके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता। आइए अब वीडियो में जरा आगे बढ़ते हैं। ये कहकशां जिसे हाल ही में जेम्स वेब की तरफ से दरियाफ्त किया गया है, ये रीआयोनाइजेशन के दौर से मौजूद है और जिस तरह इस दौर के बहुत से फिनोमिना की वजाहत कर पाना मुश्किल है, बिल्कुल वैसे ही इस कहकशां की नौइयत को समझ पाना भी आसान काम नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस कहकशां की वजाहत कर पाना इतना मुश्किल क्यों है। इससे पहले भी ऐसी बहुत सी कहकशाएं और ब्लैक होल्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरफ से दरियाफ्त किए गए, लेकिन जब साइंसदानों ने इस कहकशां का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तो इसके नताइज इनकी समझ से बाहर थे। साइंसदानों को मालूम हुआ कि इस कहकशां से लाइमैन अल्फा एमिशंस हो रही हैं। साइंसदानों के लिए ये सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि इस कहकशां के हमसे फासले के हिसाब से इससे निकलने वाली यूवी लाइट को इतना कमजोर होना चाहिए था कि इसका मुशाहिदा तक न किया जा सके, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि इस कहकशां के अंदर कोई ऐसा ताकतवर मैकेनिज्म मौजूद है जो इतनी ताकतवर यूवी लाइट पैदा कर रहा है जिसे इतना ज्यादा फासला तय करने के बाद भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब तक साइंसदानों ने इससे भी कहीं ज्यादा करीबी कहकशाओं का मुतालिया किया है जिनके स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस की कोई ना कोई ड्रॉप ऑफ वैल्यू थी, यानी किसी खास यूवी फ्रीक्वेंसी पर ये कहकशाएं दिखाई नहीं देती थी। लेकिन इस कहकशां के केस में ऐसा नहीं क्योंकि ये जहाँ कहीं भी है बहुत ज्यादा रोशन और ताकतवर है। अब तक की रिसर्च में इससे मिलती जुलती जितनी भी कहकशाएं दरियाफ्त की गई हैं, इनके रेड शिफ्ट की वैल्यू अमूमन 9 से कम थी और इन कहकशाओं के केस में भी लाइमैन अल्फा इतना ज्यादा रोशन नहीं था जितना इस कहकशां के केस में है। फिलहाल साइंसदानों के लिए इस कहकशां की नेचर की वजाहत करना भी काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये कहकशां बहुत ज्यादा पेचीदा और पावरफुल होने के साथ साथ मुसलसल रेडिएशंस खारिज कर रही हैं। साइंसदानों के मुताबिक मुमकिन
तौर पर इस कहकशां के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में बड़े बड़े और इंतहाई ज्यादा गर्म सितारे मौजूद हैं। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस कहकशां में पॉपुलेशन 3 स्टार्स भी मौजूद हो सकते हैं, जो दरअसल कायनात के आगाज के बाद बनने वाले पहले सितारे थे। ऐसा भी हो सकता है कि इस कहकशां के मरकज में एक बहुत बड़ा और इंतहाई ज्यादा ताकतवर ब्लैक होल मौजूद हो, या फिर ब्लैक होल और सितारे दोनों ही मौजूद हों। साइंसदान फिलहाल हतमी तौर पर कुछ भी कहने के काबिल नहीं, लेकिन जो बात हतमी तौर पर कही जा सकती है वो ये है कि हमने आज तक इससे पहले इस जैसी कोई भी कहकशां दरियाफ्त नहीं की। अगर मुस्तकबिल में इस कहकशां के मरकज में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दरियाफ्त होता है तो ये अब तक इंसानों की तरफ से सबसे दूर दरियाफ्त होने वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल होगा। अगर वाकई ऐसा कोई ब्लैक होल मुस्तकबिल में दरियाफ्त होता है तो इतना बड़ा होगा कि ये ब्लैक होल्स की एवोल्यूशन की थ्योरी तक को चैलेंज कर देगा। और अगर इस कहकशां के मरकज से वही सितारे दरियाफ्त हुए जिनका जिक्र इससे पहले किया जा चुका है, तो हमें ये समझने की जरूरत होगी कि आखिर किस तरह ये सितारे इतने ज्यादा फोटोन पैदा करने के साथ साथ लीक कर रहे हैं जो हर दूसरी कहकशां में इनविजिबल हैं। अभी तक साइंसदान बस इतना ही कह सकते हैं कि किस तरह इस कहकशां ने हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम्स के दरमियान जन्म लेकर चमकना शुरू कर दिया, बल्कि इन सभी एजम्पशंस को भी पीछे छोड़ दिया जो हमारे जहनों में कायनात के आगाज को लेकर थी। हाल ही में न सिर्फ इस कहकशां को दरियाफ्त किया गया है बल्कि इस पर काफी ज्यादा रिसर्च भी हुई है। इस रिसर्च के दौरान मालूम हुआ कि इस कहकशां की रेड शिफ्ट की वैल्यू 13.05 है। अगर आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो इस कहकशां के फासले की तस्दीक भी इससे आने वाली इंतहाई ज्यादा पावरफुल रोशनी को डिटेक्ट करके की गई है। याद रहे, इस सब का ये मतलब हरगिज नहीं कि इस कहकशां के दरियाफ्त ने रीआयोनाइजेशन की थ्योरीज को गलत साबित कर दिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये कहकशां अपनी नौयत में काफी ज्यादा अजीबोगरीब है जिसे एक एनॉमली करार दिया जा सकता है। फिलहाल हम इस कहकशां की सुपर पावरफुल यूवी लाइट की वजाहत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि हम मुस्तकबिल में इसे समझ सकें। ताहम रिसर्चर्स ने अपनी तरफ से इस सब की एक वजाहत पेश की है जिसे अभी तक हतमी करार नहीं दिया गया। साइंसदानों के मुताबिक इस कहकशां ने अपने गिर्द एक बबल बना लिया है जो शायद पहले से ही मुकम्मल तौर पर आयोनाइज्ड है। साइंसदानों के मुताबिक इस बबल का फैलाव तकरीबन 2 लाख लाइट ईयर्स या मिल्की वे कहकशां के फैलाव से 2 गुना बड़ा है। चूंकि ये बबल मुकम्मल तौर पर आयोनाइज्ड है तो यही मुमकिना तौर पर इन रेडिएशंस की वजह बन रहा है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक पहुंच रही हैं। लेकिन इतना बड़ा बबल बनाने और अपने गिर्द मौजूद हर एक चीज को री आयोनाइज करने के लिए एक कहकशां का बहुत बड़ा होना जरूरी है। ऐसी कहकशां के मरकज में एक बहुत बड़े ब्लैक होल या बहुत बड़े बड़े और इंतहाई ज्यादा गर्म सितारों की मौजूदगी लाजमी है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये कहकशां चूंकि बिग बैंग के बाद बहुत जल्द ही वजूद में आ गई थी, तो इसमें इतने बड़े ब्लैक होल या सितारों की मौजूदगी अपने आप में एक अलग सवाल है। इसीलिए इस कहकशां के केस में सबसे बड़ा राज ये है कि आखिर क्या है जो इन रेडिएशंस के निकलने की वजह बन रहा है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से टकरा रही हैं। हो सकता है कि ये सब एक ऐसे फिनोमिनन के तहत हो रहा हो जिसे समझने की सलाहियत हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी में ना हो, या फिर ये माजी में प्रेडिक्ट किए गए सितारों की एक ऐसी अजीबोगरीब किस्म हो जिसे अब तक दरियाफ्त ना किया जा सका हो। फिलहाल हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे सामने कायनात के वो राज भी खुलते जा रहे हैं जो कि हमारे वहमो गुमान में भी ना थे। अभी तो आगाज है, अभी ऐसा बहुत कुछ जानना बाकी है जो हमारे जहनों के तसव्वुर से भी परे है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।